नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी विदर्भाच्या दौऱ्यावर होते। यावेळी नागपूरमध्ये जिव्हाळा पुरस्कार वितरण समारंभ पार पडला। यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात आली। या मुलाखतीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध राजकीय प्रश्नांवर अगदी रोखठोक उत्तरं दिली। राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की अजित पवार, नरेंद्र मोदी की अमित शहा अशा विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी मनमोकळेपणाने उत्तरं दिली। दरम्यान याच वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हायला सांगितलं तर व्हाल का असा प्रश्न विचारला। यावर अगदी मोजक्या पण थेट शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिलं। अनुशासन पाळायचं म्हणून जर पक्षाने तुम्हाला राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हायला सांगितलं तर व्हाल का की मुख्यमंत्रीच राहायला आवडेल, या प्रश्नाचं उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अचूक उत्तर दिलं। ते म्हणाले, पक्ष जे सांगेल ते करायचं। माझं नेहमी एक म्हणणं असतं की मी मोठा झालो म्हणजे ही माझी क्षमता होती म्हणून नाही, तर माझ्या पाठीशी पक्ष उभा होता म्हणून। महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षात अनेक नेते होते, मग त्यामध्ये कदाचित माझ्यापेक्षाही चांगले असतील। त्यावेळी त्यांना संधी नाही मिळाली, मला संधी मिळाली, पक्षाने दिली। त्यामुळे माझं ठाम मत आहे की जर माझ्या पाठीमागचा भारतीय जनता पक्ष जर काढला तर मला जास्त कोणी विचारणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं। आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की महाराष्ट्राच्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री बनण्याची रिस्क घेणं हे फक्त भाजपा आणि नरेंद्र मोदीच करू शकतात। कारण ज्या प्रकारे राजकीय गणित असतात, म्हणजे मला पहिल्यांदा मुख्यमंत्री केलं तेव्हा हा प्रश्न निश्चित समोर आला असेल। त्यामुळे मला हे 100% माहिती आहे की माझी जी ओळख आहे ती भारतीय जनता पक्षामुळेच आहे। त्यामुळे मला पक्ष जे सांगेल ते मी करेल। मी नेहमी सांगतो की मला जर पक्षाने सांगितलं की तुम्ही घरी जाऊन बसा तर मी प्रतिप्रश्नही करणार नाही, घरी जाऊन बसेल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं। पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह, तोवर नमस्कार। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिज़ाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।